खुशनसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अरूज और शुक्रगुजारी करते हैं फेथ टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म के लिए, पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए और तमाम टीम के लिए। सो मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की उन तमाम नेमतों के लिए जो उसने हमें दी हैं और उसके उस फजल और मोहब्बत के लिए। तो आइए शुक्रगुजारी के साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद तो जो नहायत ही रहीम है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के गेस्ट के लिए खुदावंद, इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, इसी तरह देखने वाली तमाम आंखों और सुनने वाले तमाम कानों को तेरी हुजूरी में लाती हूँ। तेरा फजल, तेरा रहम और तेरी बरकत यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर अलीना सरफराज के लिए जो हमारे दरमियान में मौजूद है। सो सिस्टर अलीना, हम आपको फेथ टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहते हैं और ये खुदावंद ने बहुत छोटी उम्र में इनको चुना खिदमत के लिए। आइए मेरे अजीज़ों, सिस्टर अलीना से हम उनका तारुफ सुनते हैं। मेरा नाम अलीना सरफराज है। मेरे फादर का नाम सरफराज सादिक है, वो वेल्डिंग का काम करते हैं। मेरा ताल्लुक़ अनायत कॉलोनी से है और मैं बरकत टेलीविज़न में क्वायर मेंबर की खिदमत अंजाम दे रही हूँ और बस खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ, साथ स्टडी कर रही हूँ। मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं पंजाब कॉलेज स्कॉलरशिप होल्डर रुपीज़ 10 में स्टडी कर रही हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर अलीना, गॉड ब्लेस यू। पहली बात तो ये कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी, क्योंकि खुदावंद ने आपको एक जवानी के आयाम में, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें जवानी के आयाम में उसको याद करना चाहिए, तो खुदा ने आपको जो है ना एक बहुत पहले वक्त में चुन लिया है। तो अगर इसी तरह खुदा के साथ आप चलती रहेंगी तो खुदा आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा और खुदा आपको जो है और ब्लेसिंग्स देता चला जाएगा और आप तरह तरह की खिदमतें जो है वो खुदा की ज़ुरी में करती चली जाएंगी। आमीन। मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी टेस्टमनी शेयर करें हमसे कि कैसे और कब खुदा ने आपको चुना और आपने जो है खिदमत को शुरू किया। सिस्टर जी, मेरी गवाही कुछ ऐसी है। जब मैं बचपन में छोटी ही थी तो मेरे वालिद साहब को फ्लूट बजाने का बहुत शौक़ था और वो बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं। उनके दिल में ये खिदमत का शौक़ था कि अगर मैं नहीं भर सका तो मेरे बच्चे आगे खिदमत में बढ़ें, और उन्होंने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया और उन्होंने हमेशा हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्ट्रगल की हमारे लिए और हमेशा वो एक सपोर्टिव फादर रहे हैं। उन्होंने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया, बल्कि वो हमेशा हमें अपने बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। आजकल सिस्टर जी, जब मैं देखती हूँ ना कि बहुत सारे वालिदैन हैं अपनी बेटियों को इस तरह ट्रीट नहीं करते। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपने इधर नहीं जाना, ये नहीं करना। बेशक वो खिदमत ही क्यों ना करें, अगर वो खिदमत के लिए बाहर निकलती भी हैं तो उनका ये होता है कि 6-7 बजे तक घर वापस आओ। अगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर खिदमत करनी है तो उनको को सुबह सुबह करें, दिन में करें, रात को नहीं हम अपनी बेटियों को भेज सकते। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कभी टाइम का कोई उनका नहीं रहा कि इशू। वो खिदमत के कहते हैं खिदमत करो, और आपको पता है वो इतना हमें कहता है बेटा आप इंडिपेंडेंट रहो, अगर मैं कभी नहीं भी अवेलेबल होता तो आप खुद जाओ जहाँ आप जा सकते हो। मेरी मदर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब कभी पापा बिजी होते हैं तो वो हमें लेके जाती हैं, खुद रात हो दिन हो वो खुद हमें जिस जगह जाना होता है, हमें प्रोग्राम्स के लिए, हमें मीटिंग के लिए लेके जाती हैं। तो मेरे पेरेंट्स दोनों बड़े सपोर्टिव हैं। और दूसरी बात ये, मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी टेस्टिमनी है ना, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं। 2014 से 15 के दरमियान उनको टीबी हो गई। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपने सिर्फ रेस्ट करनी है, ना तो आपने उठना है और ना आपने कोई काम करना है। उसी एरा में, उसी सिनेरियो में मेरी म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट थी। उन्होंने मुझे सर सुलेमान के पास भेजा, जो मेरे पहले टीचर थे सर बॉबी राज। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की, स्टार्ट मैंने उनसे किया और उसके बाद सर सुलेमान से मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं उनसे सीखूं। उन्होंने मुझे उनके पास भेजा, उधर से मैंने प्रॉपर म्यूज़िक की क्लासेस ली। हारमोनियम मैं प्ले करती हूँ। और डॉक्टर्स ने 2015 में जब उनको टीबी हुई तो उन्होंने मेरे बाबा को मना किया कि आपने सिर्फ रेस्ट करनी है, आपने कोई काम नहीं करना। लेकिन मेरे बाबा ने बीमारी की हालत में भी, इतने बीमार होते थे कि उठ के बैठ भी नहीं सकते थे, मेडिसिन खा लेते थे और फिर मुझे म्यूज़िक क्लास के लिए ले जाते थे। मेडिसिन खा ली और म्यूज़िक क्लास के लिए ले गए
उन्होंने अपनी बीमारी की हालत में भी इस चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, स्टडी में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और म्यूज़िक में उन्होंने मेरी इस कदर मदद की, यानी कि मैं अपने बाप में एक ऐसा मददगार देखती हूँ ना जो मुझे दुनिया में नहीं मिल सकता। और मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ स्टडी के लिहाज से या खिदमत के लिहाज से सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। आमीन। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों को इस तरह अलाउ नहीं करते। मेरे बाबा ने मुझे इस तरह अलाउ किया। मेरे सारे रिलेटिव्स ना मेरे पेरेंट्स को बातें करते थे, बेटियां हैं तो तुम इन्हें बाहर लेके जाते हो, खिदमत करवा रहे हो या इनको म्यूज़िक सिखा रहे हो। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे अपने पापा की लगती है ना, उन्होंने कभी भी दुनिया की बातों की परवाह नहीं की। वो हमेशा, उन्हें पता है, उन्होंने हमें कहना बाहर से सुनना ना, उन्होंने कहना बेटा मेरा भरोसा आप पे है और आपने खिदमत करो, दिल जान से खिदमत करो, खुदावंद आपके साथ है। आमीन। तो हमेशा उन्होंने हमें खिदमत में बड़ा सपोर्ट किया है। तो सिस्टर खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। तो नाजरीन, आपने देखा कि जो वालिदैन अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके बच्चों को खुदा बिल्कुल इसी तरह आगे लाता है और अपने जलाल के लिए और अपने अजीम कामों के लिए इस्तेमाल करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप सब भी अपने बच्चों को खुदा की खिदमत के लिए निकलने दें, उनको सपोर्ट करें, उनके साथ साथ चलें। जहाँ पर उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमेशा सबसे पहली जो सपोर्ट है वो घर से ही मिलती है, तो आप हमेशा उनकी पहली सपोर्ट बने ताकि उनको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सिस्टर अलीना, ये जो मौसीकी का और क्वायर को ज्वाइन करने का जो शौक़ था, ये आपका अपना था या फिर आपके वालिद साहब के कहने पे आपने ज्वाइन किया? एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो संडे स्कूल में तो बच्चे रेगुलरली जाते हैं, मैं संडे स्कूल में जाती थी और मैंने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू किया। मेरे वालिद साहब को शौक़ था, उन्होंने प्रॉपर मुझे कीबोर्ड ला के दी। तो कीबोर्ड ला के दी उन्होंने मुझे 2012 में। तो फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर उस्ताद बॉबी राज के पास मुझे उन्होंने पहले तो भेजा, उनसे बेस जो मेरी कीबोर्ड की उन्होंने बनाई। फिर 2013 में मैंने फ़र्स्ट परफॉर्मेंस की अपनी, जो मैंने मियाँ मीर में प्रोग्राम था और उस वक्त मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हमारी फैमिली में अगर खिदमत में है तो हम सिर्फ तीनों बहन भाई हैं। हमारी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। जब मैंने खिदमत में स्टार्ट किया, म्यूज़िक सीखने जाने लगी, तो बहुत सारे लोगों ने, रिलेटिव्स ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि आप लोग इस तरह बेटियों को बाहर निकालते हैं। इवन हमारे मोहल्ले में भी अपनी बेटियों को कोई सपोर्ट नहीं करते थे। बेटियों में से अगर हमारे मोहल्ले में पहले निकली है ना तो खिदमत के लिए वो मैं हूँ। आमीन। खुदा और अब हमारे मोहल्ले में हर एक बच्चा हारमोनियम और तबला बजाने वाला, हर एक बच्चे के अंदर अब शौक है क्योंकि बेटियों को सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे बाबा ने मुझे बाहर निकाला, हारमोनियम सिखाया, कीबोर्ड सिखाया मैंने। फिर उसके बाद तकरीबन 2013 से मैं उस्ताद जी के पास गई, सर सुलेमान अमानत के पास। मेरे पापा को उनका तबला बहुत पसंद था, उनको शौक़ था कि मैंने इनसे अपने बच्चों को सिखाऊं, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर मेरे उस्ताद जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि जब हम खिदमत में आते हैं ना तो बहुत सारे लोग हमें डिस्करेज करते हैं और बहुत सारे लोगों की बातें हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं। तो एक पेरेंट और एक उस्ताद जी ये आपको कभी डिस्करेज नहीं करेंगे, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। मेरे उस्ताद जी ने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी चूँकि इंसान है ना, तो कभी कभी मैंने कोई बात किसी की सुननी या मेरे से गाया ना जाना, तो चूँकि सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस में एकदम इम्परफेक्ट, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए बेहतर होते गए। जब गाया ना जाना तो कभी कभी खुद को कहना कि यार क्यों हम गा रहे हैं, क्यों हम इसको छोड़ दें तो अच्छा। तो उस्ताद जी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि खुदा ने आपको अपनी हम्द के लिए पैदा किया और आपको इस चीज़ से, अगर खुदा को आपकी आवाज़ पसंद है ना तो आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए इंसानों को आपकी आवाज़ पसंद है या नहीं पसंद। तो मेरे उस्ताद जी का इस चीज़ में बड़ा कंट्रीब्यूट है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने सर्टिफिकेट और डिप्लोमास हासिल किया। आमीन आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो आपने बताई अपनी सारी जर्नी के बारे में, आपने बताया, आपकी सारी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एज अ यूथ और एज अ यंगस्टर आपने ये सारी चीज़ें अचीव भी की, सीखा भी, और आज आप पुरजोश तरीके से खुदाम की खिदमत कर रही हैं। तो क्या आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इन सारी चीज़ों को लेके जाना मुश्किल लगा?
देखा जाए तो शुरू से तकरीबन मैं क्लास 5th में थी जब से मैं म्यूज़िक भी सीख रही हूँ, और खिदमत तो चूँकि मैं तब से ही कर रही हूँ। मैं गाती होती थी चर्च में, फिर फर्दर इनविटेशंस के लिए भी जाती थी। तो ये होता था कि मैं पहले अपनी स्कूल से आकर फिर आते ही मैंने खाना खाना और प्रैक्टिस करके फिर मैं अपनी म्यूज़िक क्लास चले जाती थी इंस्टीट्यूट, उधर से आके मैं स्टडी करती थी। मेरे लिए इतना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी एज से वो एक शेड्यूल बना हुआ है माइंड में। जी जी, मेरा लाइफ स्टाइल है, शेड्यूल बना हुआ है, उसी को ही फॉलो करती हूँ। आज भी ऐसे ही है, कॉलेज जाती हूँ, फिर उधर से आके प्रैक्टिस करती हूँ, फिर चर्च जाती हूँ। यह है कि मैंने अपने डे से या अपनी रेगुलर रूटीन से किसी चीज़ को स्किप नहीं किया, ना खिदमत को स्किप किया, ना प्रैक्टिस को स्किप किया। बहुत सारे लोग होते हैं स्टडी टफ हो या खिदमत ज़्यादा बढ़ जाए तो या तो वो स्टडी को छोड़ देते हैं या वो खिदमत छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया और खिदमत में भी मेरे साथ है, मेरी हेल्प करते हैं, और स्टडी में भी उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो बस ये कहते हैं कि बेटा अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो, आप स्टडी भी करो, खिदमत भी करो, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी तो मसीह में ही है। हम अक्सर इस बात को डिस्कस करते हैं और मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि जो हकीकी ज़िंदगी, खुशी, इत्मीनान और तसल्ली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह खुदावंद में है। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इन तमाम चीज़ों को और मसीह खुदावंद को इस तरह से शामिल कर लें कि हमें वो चीज़ जो है ना बड़ी नॉर्मल लगे, और बल्कि जब वो चीज़ हमारी लाइफ से या हमारे रूटीन से एब्सेंट हो तो हमें उसका एहसास हो कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। तो आपको बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह सिस्टर ने बताया कि उन्होंने इसको अपना लाइफस्टाइल बनाया है, आप सबको चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, ताकि आप जो है वो बाबरकत ठहरें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आमीन। तो सिस्टर अलीना, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया और सम अप किया। चूँकि आप यूथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को कोई मैसेज दें, उनको बताएं कि वो किस तरह से मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेके और अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बाबरकत बना सकते हैं। जी सिस्टर जी, आजकल मैं जो ज़्यादातर देखती हूँ कि हमारी जो क्रिश्चियन यूथ है वो मसीह को छोड़ के यानी कि गुमराह हो चुकी है। नशों में लोग मुब्तला होते हैं हमारे यूथ ज़्यादातर। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर चर्च आएँ, चर्च की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, ताकि आप ना सिर्फ अपने लिए बाबरकत हों बल्कि अपनी फैमिलीज़ के लिए भी हों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू तौबा करेगा तो तेरे वसीला से तेरा ख़ानदान भी बचाया जाएगा। आपको चाहिए कि आप चर्च में आएँ, अपनी चर्च की रेगुलर रूटीन मीटिंग्स अटेंड करें और उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे ना सिर्फ आप एक अच्छे मसीही बन सकते हैं, क्योंकि मसीह के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत मैटर करता है। हम दुनिया में तो रहते हैं लेकिन हमें दुनिया जैसे नहीं बनना, ठीक है। जैसे मसीह ने फरमाया कि अपना मिजाज वैसा रखो जैसे तुम्हारे बुलाने वाले का है, तो हमें अपना मिजाज ऐसा रखना है जैसे मसीह का है। अगर हम दुनिया में रहें तो हमारे किरदार से, हमारे मिजाज से मसीह जाहिर हो। तो मैं ये एक बहुत बड़ा यूथ को पैगाम देना चाहती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो समटाइम्स होता है यूथ जो है ना उनका भरोसा बरकरार नहीं रख पाती, तो उनके लिए भी मेरी एक बहुत बड़ी ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं और अगर आपको खिदमत के लिए आगे भेजते हैं या उभारते हैं तो आप ज़रूर उनका भी ट्रस्ट करें। आप एक मसीही कौम का फ़ख्र है। बिल्कुल ऐसे ही, आमीन। आप जब खिदमत करें तो लोग देखकर जाने कि ये वाकई मसीह के लोग हैं, ना कि लोग आपको बातें करें। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी फ़ख्र का बायस बनना और मसीह के लिए भी फ़ख्र का बायस बनना, ताकि गैर अक़वाम और दूसरे लोग जाने। जैसे कि आजकल लोग जो हैं मसीही यूथ को या मसीही लोगों को उन वर्ड्स में यूज़ नहीं करते। अगर हमारा किरदार ऐसा होगा ना तो गैर अक़वाम भी हमारे किरदार देखकर मसीह को कबूल करें। आमीन आमीन। तो आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि यूथ जो है वो खुदा की कुदरत से भरी हो और उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर एलिना, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए पुरजोश तरीके से इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अजीजों, आपने देखा प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड
इसी तरह चमकते रहिए और दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनते रहिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हमारे साथ हमारा प्रोग्राम देखते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।